स्टार प्लस के लेटेस्ट शो अनुपमा में जो घटनाएं घट रही हैं, वे दर्शकों के दिलों को छू रही हैं और मन में कई सवाल खड़े कर रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है राही के बदले हुए व्यवहार से, जो न सिर्फ उसके दोस्तों को डरा देता है, बल्कि पूरे ग्रुप में एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा कर देता है। प्रीत खुलकर कहती है कि राही ने उन्हें डरा दिया है, जिससे राही सीधे पूछ बैठती है कि क्या प्रीत भी उससे डरती है। इस पर प्रीत बात को टालते हुए कहती है कि वो सिर्फ नींद न आने के कारण बाहर आई थी, पर उसका चेहरा और बोली ये बता देते हैं कि कहीं न कहीं वो भी राही के इस बदले रूप से असहज है। उधर जब देविका राही को अपने साथ सोने के लिए बुलाती है, तो राही तुरंत उसके साथ बिस्तर साझा करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब अनुपमा वैसा ही अनुरोध करती है, तो राही उसे नजरअंदाज कर देती है। यह रवैया दर्शाता है कि राही अब अपने व्यवहार में फर्क ला चुकी है और खासकर अनुपमा से दूरी बना रही है। यह बदलाव सिर्फ एक रात की बात नहीं लगती, बल्कि उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाकी सभी को भी असहज कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक शांत रात में जब आसमान में टूटता तारा दिखाई देता है, तो सभी महिलाएं एक एक कर अपनी मन की मन्नतें मांगती हैं। अनुपमा दिल से चाहती है कि उसका बेटा समर उसके सपनों में आए। अगर उसके पास कोई संदेश हो तो उसे बताए। प्रीत अपने करियर में सफलता की कामना करती है, जो उसकी जिंदगी का बड़ा सपना है। देविका, जो बीमारी से जूझ रही है, चाहती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाए और साथ ही जया की मां भी स्वस्थ हो जाएं। वहीं राही, जिसका व्यवहार अब भी रहस्यमय बना हुआ है, केवल यही चाहती है कि उसका सपना सच हो जाए। इन सभी इच्छाओं के बीच अनुपमा को अचानक समर की उपस्थिति का एहसास होता है, मानो वह उसके आसपास कहीं मौजूद हो। लेकिन इस शांत रात की छाव में एक डरावना मोड़ तब आता है जब सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज न तो सामान्य थी और न ही किसी जानवर की लग रही थी। तभी अनुपमा को याद आता है सरिता की कही हुई बात कि इधर उधर न देखो, यह प्रकाश का घर है। यह वाक्य जैसे उसके मन में गूंज उठता है और उसके भीतर एक अनजाना डर समा जाता है। प्रीत पूछती है कि प्रकाश कौन है, और तब सरिता बताती है कि प्रकाश वो शख्स था जो न इंसानों को चैन से सोने देता था और न भगवान को। यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह जाती हैं। माहौल और भी डरावना हो जाता है। अनुपमा के मन में एक और सवाल उठता है, क्या उसकी यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि समर से जुड़ी किसी रहस्य की ओर बढ़ रही है? क्या समर की आत्मा, उसकी यादें या कोई संदेश उसके लिए इस यात्रा में छिपा हुआ है? उधर घर पर हसमुख बेचैन हो उठता है। वह परेशान है कि कहीं उसकी बीमारी इस पूरी यात्रा को बर्बाद न कर दे। उसे लग रहा है कि अगर उसकी तबीयत बिगड़ी तो बाकी सभी महिलाएं चिंता में पड़ जाएंगी और उनकी यात्रा का सारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। उसका यह डर धीरे धीरे उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब राही अचानक चिल्ला उठती है कि उसने दो आदमी अनुपमा को घूरते हुए देखे हैं। उसके इस दावे से सब चौंक जाते हैं। लेकिन जब देविका और प्रीत आसपास जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। वे इसे राही का भ्रम या कोई सपना मानकर टाल देती हैं। पर राही अडिग रहती है। वह जोर देकर कहती है कि उसने सच में दो आदमी देखे थे। उसकी गंभीरता और डर सभी को हैरान कर देता है। अनुपमा उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं यह बात सच लगती है। सरिता फिर से अपनी चेतावनी दोहराती है कि यह सब प्रकाश की वजह से हो रहा है। वह बताती है कि उसके डर के कारण ही कोई भी इस गांव की ओर रुख नहीं करता। पर अनुपमा मानती है कि हो सकता है यह दो आदमी बाहर से आए हों और इस घटना का कोई तार्किक पक्ष हो। लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि वह खुद भी भीतर से डरी हुई है। इन सभी घटनाओं ने माहौल को गंभीर बना दिया है। एक तरफ राही का बदला हुआ रूप, दूसरी तरफ अनुपमा की समर को लेकर बढ़ती बेचैनी, प्रीत और देविका की आपसी उलझने, और ऊपर से सरिता की रहस्यमयी बातें, ये सभी चीजें मिलकर कहानी को गहराई और रोमांच से भर देती हैं। हर एक किरदार की अपनी परछाइयां हैं, अपने डर और अपने सपने हैं, जो इस रहस्यमय यात्रा को और भी पेचीदा बना रहे हैं।
इस सब के बीच दर्शकों का ध्यान राही पर सबसे ज्यादा जाता है। उसकी आंखों में डर भी है और जिद भी। वह कुछ ऐसा जानती है जो औरों से छिपा है। अनुपमा की समर से जुड़ी भावनाएं जितनी मार्मिक हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी होती जा रही हैं। हर बार जब समर का नाम आता है, उसकी उपस्थिति महसूस होती है, तो एक अजीब सी ठंडक, सिहरन और उम्मीद मिलती है जो दर्शकों को बांधे रखती है। यह कहानी अब सिर्फ एक ट्रिप की नहीं रह गई है। यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा बनती जा रही है, जहां हर किरदार अपने डर, चाहत, प्यार और रहस्य से लड़ रहा है। क्या राही सच बोल रही है? क्या वाकई कोई खतरा है? क्या समर की आत्मा आसपास है, या यह सब एक भ्रम है? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं और दर्शक हर पल के साथ इस गहराती कहानी में और गहराई से डूबते जा रहे हैं। रात की घटनाओं के बाद माहौल और भी गंभीर हो चुका था। सभी महिलाओं को सलाह दी गई कि वे सावधानी से अंदर सोएं और इधर-उधर न जाएं। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि बाहर कुछ लोग उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। जिन दो आदमियों को राही ने देखा था, वही दोनों अब प्रकाश को जाकर सारी जानकारी देते हैं। प्रकाश उन्हें आदेश देता है कि वे इन औरतों पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि कोई भी बात उसके संज्ञान से बाहर न जा सके। उसकी मंशा और इरादे स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उसका नाम ही डर फैलाने के लिए काफी है। अगली सुबह की शुरुआत एक शांत लेकिन भावनात्मक क्षण के साथ होती है। अनुपमा जब उठती है तो पाती है कि राही उसका हाथ पकड़े हुए है। इस दृश्य को देखकर उसका मन भर आता है। राही की मासूम हरकत और समर की यादें उसके मन को गहराई से छू जाती हैं। लीला उसकी चिंता और भावुकता को नोटिस करती है। जब वह पूछती है कि वह क्यों उदास है, तो अनुपमा स्वीकार करती है कि उसे समर की बहुत याद आ रही है और वह जैसे हर पल उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही है। लीला उसे समझाती है कि उसे खुद को संभालना होगा और भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक माँ के लिए यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। ख्याति को जब समर के बारे में पता चलता है तो वह भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे दिलासा देती है और कहती है कि समर को उसका रोना कभी पसंद नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन ख्याति को दुखी नहीं देख सकता। यह बात ख्याति के दिल को थोड़ी राहत देती है, लेकिन माहौल अब भी भारी बना रहता है। दिन की तैयारी के दौरान अनुपमा सरिता के पास जाती है और बताती है कि उसे रात में प्रकाश के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। सरिता थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है कि वह रात में प्रार्थना करता है क्योंकि उसके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। सरिता की बातों में एक रहस्य है जो अनुपमा को बेचैन कर देता है। हालांकि सरिता इन बातों को हल्के में लेने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा के भीतर समर की उपस्थिति का जो एहसास चल रहा है, वह उसे शांत नहीं रहने देता। उधर घर पर हसमुख, अंश और परितोष भी अपने अपने तरीके से समर को याद कर रहे हैं। वे एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का फैसला करते हैं। परितोष खास तौर पर अपने भाई समर को बहुत याद करता है। उन सबके चेहरों पर एक अलग ही उदासी और चिंता झलकती है। जब अनुपमा फोन पर हसमुख से बात करती है और समर का नाम लेती है, तो हसमुख भी भावुक हो जाता है। यह रिश्ता अब सिर्फ माँ और बेटे तक सीमित नहीं रहा, समर की याद हर किसी के दिल में बसी है। इसी बीच अनुपमा एक बार फिर समर की उपस्थिति को बहुत गहराई से महसूस करती है। वह प्रार्थना करती है कि उसे कोई संकेत मिले, कोई निशानी जिससे वह यकीन कर सके कि समर कहीं आसपास है। तभी उसे समर की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसे कहती है, माँ, अपनी आंखें खोलो। यह क्षण बेहद गूंजता हुआ और भावनात्मक है। अनुपमा सिहर उठती है, उसका पूरा शरीर जैसे कंपा जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून भी दिखता है, जैसे उसे अपने बेटे की मौजूदगी का यकीन हो चला हो। समर की यह रहस्यमय उपस्थिति अब कहानी को एक नए आयाम की ओर ले जाती है। उसका संवाद सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक संदेश है जो आगे आने वाले समय की ओर इशारा करता है।
प्रीकैप में यह स्पष्ट होता है कि समर अनुपमा को बताता है कि उसकी एक मां के रूप में गांव में उपस्थिति का एक गहरा उद्देश्य है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि अनुपमा यहाँ आई है, बल्कि शायद यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। इसी क्रम में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सरिता अनुपमा को अंतः प्रकाश से मिलवाती है। यह वही प्रकाश है जिसके नाम से सब डरे हुए हैं। जब वह अनुपमा से मिलता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता होती है। वह उस पर गहरी नजर डालता है, मानो वह कुछ परख रहा हो। उसका यह रवैया बिल्कुल सामान्य नहीं था और अनुपमा इसे तुरंत महसूस कर लेती है। उस मुलाकात में एक चुप्पी थी जिसमें कई सवाल और संभावनाएं छिपी थीं। अब तक की कहानी को जोड़े तो यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ कुछ महिलाओं की एक साधारण यात्रा नहीं है। इसमें भावनाओं, रहस्यों, आत्मिक जुड़ाव और अतीत की परछाइयों का गहरा समावेश है। अनुपमा की यह यात्रा, जिसमें वह समर की उपस्थिति को लगातार महसूस कर रही है, अब एक गहरी आत्मिक खोज बनती जा रही है। प्रकाश का रहस्य, राही का बदलता स्वभाव, सरिता की आधी अधूरी बातों और समर की आवाज, ये सभी मिलकर कहानी को एक अलौकिक और भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि समर की आत्मा क्या वाकई अनुपमा से कुछ कहने आई है, या फिर वह किसी आने वाले खतरे के प्रति उसे सतर्क कर रही है? क्या प्रकाश सिर्फ एक रहस्यमयी व्यक्ति है, या उसके पास वाकई कोई ऐसी शक्ति है जिससे सभी डरते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुपमा इस पूरी स्थिति को समझ पाएगी और अपने बेटे से जुड़ी उन बातों तक पहुंच पाएगी जो आज तक छिपी रहीं? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि कहानी अब अपने सबसे रोचक और भावनात्मक हिस्से में प्रवेश कर चुकी है। अनुपमा का यह सफर अब केवल एक मां की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा, कर्तव्य, भय और विश्वास की ऐसी यात्रा बन गया है जो दर्शकों को हर पल बांधे रखेगा।